25 अगस्त 2023 को मरियम सदीका कैपुचिन कस्टडी के काहिनों और बरादरान ने जड़ावाला जाकर मसीही बरादरी के लिए दुआ की और 220 खानदानों में डिनर सेट तकसीम किए। 16 अगस्त 2023 को पेश आने वाला दिलखराश सानेहा, जिसमें मजहबी तहापसंदों ने बहुत से घरों को नजरे आतिश कर दिया। बहुत से गिरजाघरों बाइबल मुकद्दस मुकद्दसा मरियम का मुजस्मा और पाक सलीब की बेहुरमती की। न सिर्फ ये बल्कि घरों में पाले जाने वाले जानवरों और परिंदों को भी बेरहमी के साथ जलाकर राख कर दिया। ये वहशत और दरिंदगी की इंतहा नहीं तो और क्या है। कैपुचिन बरादरी ने क्रिश्चियन टाउन, साल्वेशन आर्मी का गिरजाघर और जड़ावाला के कब्रिस्तान का भी दौरा किया। कैपुचिन बरादरी, कैपुचिन स्कूलों और कैपुचिन पैरिश प्रीस्ट और असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट ने मिलजुल कर फंड इकट्ठा किया और जड़ावाला की कलीसिया का दुख बांटने के लिए घर घर जाकर उनके दुख को बांटा और डिनर सेट और दीगर घरेलू अशिया भी तकसीम की। आइए देखते हैं कि कैपुचिन बरादरी इस सानेहा के बारे में क्या कहते हैं। आज हम अपने बहन भाइयों के साथ अपनी सॉलिडारिटी शो करते हैं और उनको हौसला देने आए हैं एज अ कैपुचिन फादर्स, जिन्होंने ईमान का बीज इस पंजाब की धरती में बोया। आज हम सब इसी कलीसिया के बेटे अपने बहन भाइयों के साथ मज़ाहिर यकजहती करने और इस अंदोनाक वाक़या की पुरज़ोर मज़म्मत करने भी आए। हमारा मकसद आने का यही है कि हम अपने बहन भाइयों का हौसला बढ़ाएं, उनको हिम्मत दें और उनको बताएं कि खुदा हमारे साथ है, खुदा इमैनुअल है और खुदा कभी भी हमसे जुदा नहीं है। और इसी चीज़ की गवाही हमने देनी है, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे को हौसला देंगे। आज हम सब कैप्टन फादर्स, जितने भी हमारे कैप्टन फादर्स मुस्लिम मिनिस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, सब ने मिल के आज अपने बहन भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़े हैं। और पिछले दिनों में हमने देखा कि बहुत सारे बहन भाइयों ने इसी क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ ने, एनजीओ वगैरह ने बहुत सारी मदद की है और देखा गया कि इनके पास बर्तन नहीं थे। आज हमने उनके लिए बर्तन लेके आए ताकि वो कम से कम अपने गुजारे के लिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए अपने इस्तेमाल के बर्तन कम उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको दिए ताकि उनकी ज़िंदगी चल सके। आज हम दो मकासद के तहत यहाँ पर मैसियत कैपुचिन जमात, तमाम कैपुचिन फादर साहबान और बरादरान यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले अपनी मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती के लिए और उनके साथ मिलकर दुआ करने के लिए, उनके दुख को बांटने के लिए, और दूसरी जो असल वजह है वो इस सानहा की मजम्मत करना है। मैं सदर पाकिस्तान और निगरान वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ कि सारे पाकिस्तान में और हर एक गली बस्ती और गांव में लफ्ज़ काफर जो है इसकी दुरुस्तगी की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिखाया जाता है कि हर गैर मुस्लिम जो है वो काफर है, जो कि गलत तालीम है। जब तक हम दुरुस्त तालीम नहीं देते गली मोहल्लों में, ये तशद्दुद और गिराव जलाव जारी रहेगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने लोगों की तरबियत करें, उनको दुरुस्त तालीम दें कि गैर मुस्लिम जो है वो सारे काफर नहीं हैं और ख़ास तौर पे मसीही काफर नहीं हैं, और इनको काफर समझ के इनके साथ इस तरह बेरहमी के साथ सलूक ना किया जाए। आज हम इस बात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि जो मसाजिद में और मदारस में मौलवी साहबान हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं, जिनकी तालीम शायद प्राइमरी से ज़्यादा नहीं, शायद कुछ ज़्यादा तालीम याफ्ता भी हो, 100 में से 1 या 2, लेकिन मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ कि जब तक मदारस में और मसाजिद में प्राइमरी पास लीडरान होंगे तब तक ये तशद्दुद जारी रहेगा। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम मौलवी, चाहे वो शहर में है, चाहे गांव में है, चाहे किसी मदरसे के इंचार्ज हैं, उनकी तालीम कम से कम FA या BA होनी चाहिए। हमें बहुत दिली सदमा हुआ है सानेहा जड़ावाला का, जहाँ पर हमारे मसीही बहन भाइयों के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया है, घरों को जलाया गया है, इमलाक को जलाया गया है, लूटा गया है, और तमाम मसीही पाकिस्तान के बहुत इस पर दुखी है। हम भी आज इनके दुख में बराबर की शरीक के लिए आए हैं, हौसला देने के लिए और कैप्टन जमात की तरफ से कुछ अशिया देने के लिए। खुदा उनको बरकत दे, हमेशा उनके साथ। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सारे इतने बड़े साले को
जो हमारे मुल्क पाकिस्तान, इसका मतलब है पाक सरजमीन, पाक सरजमीन में कभी पाक लोगों के साथ या पाक लोग जो रहते हैं वो कभी किसी इंसान के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। और मुझे बहुत दिली दुख और अफसोस है कि हमारी कौम जो मसीही कौम है इसके साथ इस तरह, ये नहीं कि ये पहला है, सैकड़ों के हिसाब से हर रोज़ हम ऐसे जो सलूक है अपनी कौम से उनका तजर्बा करते हैं। मेरी दिली दुआ है कि मेहरबान बाप और कादिर मुतल्लिब खुदा जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों को, आलम दीन को ये हिकमत और दनाई अता करे ताकि वो हर बात को, हर काम को सोच समझ कर करें और अपनी ज़बानों से वो लफ्ज़ निकालें, वो काम करें जो अल्लाह ताला को काबिल कबूल है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कायदीन ने, शेफ साहबान, मेजर सुपीरियर्स और हमारी जमात के कसस रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर ने भी और मेरे बड़े भाइयों ने भी पुरजोर मजम्मत की है इस सारे सानिया की। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ जड़ावाला की सारी कलीसिया के लिए कि हम सारी कैपुचिन जमात आपके साथ हैं, दुआओं के ज़रिए से, हमारी जो नेक तमन्ना है उनके ज़रिए से, और जो हम अपनी वसासत से अपनी जमात की तरफ से जो कर सकते हैं वो करेंगे। और इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हम सब एक हैं और ये हमारा पाकिस्तान है और हमने इस पाकिस्तान में रहना है और वक़ार के साथ रहना है, आज़ादी के साथ रहना है और मसीह होते हुए अपने ईमान का जो प्रचार है फ़ख्र के साथ करना है। तो आए मिलकर हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। सबसे पहले मैं अपनी जानब से, कैप्टन फादर्स की जानब से तमाम सानह जड़ावाला मसीहों के साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ और इस बड़े वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। मज़म्मत ही नहीं, ये नाकाफ़ी लफ्ज़ है मज़म्मत करना, बल्कि हमें चाहिए कि हम इस ऐसे मुआशरे में जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हम मांगी के साथ हैं। आज मेरी अपील है हुकूमत वक्त से, निगरान वज़ीर आज़म से, तमाम मिर्ज़ा से अपील है कि ऐसा कोई कानून बनाए जाएँ ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो सकें। हमारी दुआ है कि मेहरबान खुदा हमारे इन भाइयों के साथ हो, बहनों के साथ हो जो इस दुख कड़े हालात से गुजर रहे हैं। आज दुआ करते हैं खुदा इन कड़े हालात में आप इनकी मदद आए और इनका साथ दें। हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए हमेशा नेक तमन्नाएँ रखते हैं और खुसूसी तौर पर इन कड़े और मुश्किल हालात में जब आप मुश्किलात वक्त से गुजर रहे हैं, तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, मुसीबत और मसाइब का सामना कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि खुदावंद करीम ताला रब्बे ज़ुल जलाल आपकी इन कड़े हालात में निगहबानी करे, आपको तमाम खतरात से बचाए रखे। हमारा साथ आपके साथ है और खुसूसी तौर पर हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने कसिस फादर रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर साहब के, जो जिनकी क़यादत में आज ये काफ़िला तमाम फादर्स यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि अपने भाइयों बहनों की खिदमत कर सकें, इनका आपके साथ खड़े हो सकें और आपके लिए हमेशा दुआ गो हैं कि आप ईमान में मजबूत रहकर यीशु की गवाही दें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि हम कैपुचिन सब आए हैं ताकि अपने लोगों के साथ उनमें शामिल हो सके। वो के ज़ख्म बहुत गहरा है लेकिन फिर भी खुदा हिम्मत दे तो हम मजबूत होते हैं। तो आज हम सब कैप्टन फादर्स जड़ावाला में आए हैं ताकि किसी न किसी तरीके से उनके साथ हों, उनके साथ खड़े हों, उनके खड़े में उनकी तसल्ली बने। और मैं शुक्रगुजार हूँ फादर फ्रांसिस साबर का, इस सारे कौंसिल का और सारे फादर्स का जिन्होंने ये फैसला किया कि हमें भी अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ फादर मॉर्स का भी, जिन्होंने कैप्टन टीवी के ज़रिए ये अपॉर्चुनिटी दी कि जो हमारे लोगों की आवाज़ दूसरे लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।
खूबसूरती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।